बच्चों, आज फिर मैं आपका वेलकम कर रहा हूं हमारी केमिस्ट्री की क्लास में। और आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने क्या स्टार्ट करा हुआ है। हम लोगों ने स्टार्ट करा हुआ है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बहुत से क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बेटा, आज का पहला, और फिर कल मैंने आपको पी ब्लॉक की इंट्रोडक्शन भी दे दी थी। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, उसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन है कि NH3 यानी अमोनिया एक ल्यूइस बेस की तरह क्यों काम करता है। तो बेटा, आप सभी बच्चे जानते हो कि जो अमोनिया होता है उसमें नाइट्रोजन की, आपको ऑलरेडी पता है, वैलेंसी 5 है। और नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है। तो जिस भी एलिमेंट के पास लोन पेयर होगा वो एक बेस की तरह बिहेव करेगा। तो क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, इस करके वो बेस की तरह बिहेव करता है। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं बेटा, ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। रोज मैं 5 से 10 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा और आपको उनको याद करना है। तो अमोनिया एक बेस की तरह काम क्यों करता है जी? इसलिए काम करता है क्योंकि उसके पास लोन पेयर होता है। तो जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो बेस की तरह काम करेगा। What is a base which can easily donate a lone pair of electron? तो देखिए, नाइट्रोजन एटम इज इन अमोनिया हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which is available for donation to the Lewis acid or to a transition metal ion containing a vacant d orbital. Therefore, it acts as a Lewis base. So अमोनिया एक लुईस बेस क्यों है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया एक अच्छे लाइगेंड की तरह काम करता है बट NH4 पॉजिटिव एक अच्छे लाइगेंड की तरह काम नहीं करता है, ऐसा क्यों? तो बेटा, अमोनिया में तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये देखो, आपको मैं अमोनिया दिखा रहा हूं, नाइट्रोजन और उसके 3 बॉन्ड और उसके ऊपर ये लोन पेयर अवेलेबल है। इस लोन पेयर की डोनेशन प्रॉपर्टी होने के कारण इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू एक्ट एज अ बेस। अब NH4 पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। NH4 पॉजिटिव जो होता है ना बेटा, वो बनता है जिसके अंदर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करवा लेता है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि नाइट्रोजन, अमोनिया में नाइट्रोजन के अराउंड 3 हाइड्रोजन है। अब NH4 पॉजिटिव के केस में क्या है, एक प्रोटॉन आता है और प्रोटॉन आपको पता है H के ऊपर पॉजिटिव, यानी इसके पास पूरे का पूरा 1s ऑर्बिटल खाली होगा, 0। अब ये प्रोटॉन जब यहाँ आएगा तो वो लोन पेयर जो होगा नाइट्रोजन का, वो इस प्रोटॉन को डोनेट हो जाएगा। तो वो प्रोटॉन यहाँ पे ऐसे आके अटैच हो जाएगा। अब आप खुद स्ट्रक्चर में नोटिस करो, प्रोटॉन के स्ट्रक्चर में नोटिस करो, आप नोटिस करो कि नाइट्रोजन के अराउंड कितने हाइड्रोजन है? 4। अब इन 4 हाइड्रोजन के अराउंड आप नोटिस करो कहीं पे लोन पेयर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि इसमें लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, इस करके NH4 पॉजिटिव बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता। क्योंकि व्हाट इज अ बेस विच कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो अमोनिया के पास लोन पेयर बेस की तरह काम करेगा, NH4 पॉजिटिव के पास लोन पेयर नहीं है, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा? नॉन बेसिक कंपाउंड की तरह, यानी नॉन बेसिक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। तो NH4 पॉजिटिव में लोन पेयर जो होता है नाइट्रोजन का, वो भी यूज हो रहा है बॉन्ड बनाने में। NH3 के अंदर क्या होता है? अगर आप NH3 के बारे में बात करें तो NH3 के अंदर क्या होता है, वहां पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होती है। तो आइए पढ़ें, अब इसको डिस्कस करें। अमोनिया मॉलिक्यूल हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, लेट मी मेक इट मोर क्लोजर टू यू। Okay. Ammonia molecule has a lone pair of electron on the nitrogen atom which it can donate to an electron acceptor. Therefore, it can act as ligand. तो ये अमोनिया के पास लोन पेयर है, ठीक है, जिसके कारण वो एक लाइगेंड की तरह बिहेव करता है। बट NH4 पॉजिटिव, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम हैज ऑलरेडी बीन डोनेटेड टू प्रोटॉन। मैंने बताया था ना कि जब प्रोटॉन आता है तो उसको लोन पेयर डोनेट हो जाता है, तो यानी वहां पे वो लोन पेयर यूज हो गया। अब लोन पेयर डोनेशन के लिए नहीं बचा, अब यूज हो गया। और ये मैंने आपको यहाँ पे NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बना के दिखाया, 4 हाइड्रोजन टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट में। और
पॉजिटिव चार्ज हमें इसके बाहर ऐसे शो करना पड़ेगा। किसका स्ट्रक्चर है ये? NH4+ का। अब आप नोटिस करो तीनों बॉन्ड पेयर किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोन पेयर उड़ गया जिसके करके ये बेस की वाला बिहेवियर शो नहीं करेगा। Therefore it can act as but NH4 positive, the lone pair of electron and nitrogen atom has been donated to proton and hence it is not available for donation to an electron acceptor. So NH4 positive ion cannot act as ligand. Ligand की तरह कभी behave नहीं करेगा। अब अगला क्वेश्चन आ गया, NH3 जो है स्ट्रॉन्ग बेस है बट NF3 डज नॉट शो एनी बेसिक प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों है? NH3 एक बेसिक प्रॉपर्टी शो, बेस की तरह प्रॉपर्टी शो करता है बट NF3 नहीं। आइए ज़रा हम स्ट्रक्चर इनका डायग्राम बना के देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ NH3 का स्ट्रक्चर। आप सभी जानते हैं 3 हाइड्रोजन, लोन पेयर, अब जरा NF3 देखें। NF3 के स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखो आप। NF3 के स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखो ये 3 बेटा बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम लगे हैं। अब आपको पता है ये तीनों हैलोजन है और ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे। इन्होंने इतना ज़्यादा बेटा अपने ऊपर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेना है कि लोन पेयर अवेलेबल होते हुए भी डोनेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लोन पेयर विल बी लेस अवेलेबल, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल कम हो गई। तो क्योंकि जब ये लोन पेयर डोनेट ही नहीं कर पाएगा तो ये बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा बेस की तरह बिहेव? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जरूर है पर वो लोन पेयर डोनेट क्यों नहीं कर पा रहा? कि 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स ने उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा हुआ है जिससे लोन पेयर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। अब जरा अमोनिया को नोटिस करें, ऑलरेडी हमें पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नाइट्रोजन ही है। तो देखो बेटा कंपैरेटिवली यहाँ मैंने कितना छोटा लोन पेयर बनाया NF3 में और NH3 में देखो कितना बड़ा लोन पेयर बना है। इस कारण ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और लोन पेयर को मोर अवेलेबल कर देता है और लोन पेयर यहाँ पे डोनेट भी हो सकता है। इस करके अमोनिया हमेशा एक अच्छे बेस की तरह काम करता है। अगर हम NF3 के बारे में बात करें तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं आ रही? पहले बता दिया आपको, जहाँ पे यहाँ पे नाइट्रोजन के अराउंड 3 हाइड्रोजन थे अमोनिया में, NF3 में नाइट्रोजन के अराउंड 3 फ्लोरीन, और 3 फ्लोरीन ने इतनी पावर के साथ इलेक्ट्रॉन्स को खींचा हुआ है ना बेटा, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि नोन पेयर पूरे का पूरा किसके ऊपर फैल गया? मॉलिक्यूल के ऊपर। अब डोनेट तो हो नहीं पाएगा, इस करके कोई भी बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अब जरा रीड करते हैं। NH3 is okay. NH3 is very strong base. This is because the lone pair of electron on nitrogen atom which it can donate, ठीक है? But unlike the N bond H bond in NH3, the N bond F bond in NF3 is highly polar. Highly polar क्यों होगा ये वाला बॉन्ड? हाईली पोलर इसलिए होगा क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इट इज़ अ हैलोजन। So NF3 is highly polar due to the high electron negativity of fluorine atoms. So the electron density is withdrawn from the central atom in NF3. So it does not show any basic property क्योंकि सारे के सारे तीनों फ्लोरीन एटम्स ने नाइट्रोजन के ऊपर के लोन पेयर को अपने ऊपर खींच लिया। और जब वो अपने ऊपर खींच लेंगे उसके कारण क्या हो जाएगा? NF3 की बेसिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। बेस तो तभी रहेगा ना बेटा अगर उसके पास लोन पेयर है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ऑक्साइड बताइए नाइट्रोजन को और उनके स्ट्रक्चर बनाइए। नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड है बेटा, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड N2O और एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। आपको याद है मैंने आपको सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स करवाए हुए थे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर +1 में। तो इसी बेस के ऊपर हमें इस तरह से अरेंज करना होता है कि सेंट्रल एटम के अराउंड हमें कितने मिले? 6 एटम मिले, 8 इलेक्ट्रॉन मिले। सो देखो N2O में 2 नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड है,
ठीक है, अगर मैं इसको आपको ओपनली बना के दिखाऊं तो बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर हैं, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है तो नेगेटिव, इसके पास लोन पेयर नहीं है क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया तो पॉजिटिव। ऑक्सीजन के पास भी अगर आप नोटिस करो हमारे पास 2 लोन पेयर होंगे। आप ध्यान से देखो N2O के स्ट्रक्चर को, इस नाइट्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सेंट्रल वाले के अराउंड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी भी वैलेंसी पूरी होगी, इसकी भी वैलेंसी पूरी होगी, और इसकी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन की भी वैलेंसी पूरी होगी। तो इस तरह से आपको याद है +1 याद आ रही होगी, हम ऑक्टेट कंप्लीट करा करते थे। तो आपने फिर से बता रहा हूँ, इस नाइट्रोजन के अराउंड 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन के अराउंड 2 लोन पेयर, टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके अराउंड पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके अराउंड पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके अराउंड पूरे हो गए। तो इस तरह से पूरी ऑक्टेट कंप्लीट होगी N2O मॉलिक्यूल की। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें बोला जा रहा है वो आ रहा है जी NO का। NO के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बोला गया, तो NO के लिए देख लेते हैं। NO में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और फिर आपको पता है एक लोन पेयर इसके पास होगा और एक लोन पेयर इसके पास होगा, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होती है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो ऑक्सीजन के पूरे हो गए। अब नाइट्रोजन के राउंड कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो ये NO का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। नंबर 2, NO2 हमेशा डाइमर क्यों बनाता है। तो कोवैलेंसी के लिए सबसे पहले आपको इस स्ट्रक्चर को समझना होगा N2O5 के। देखो बेटा बड़े ध्यान से समझो, इस पूरे स्ट्रक्चर में 3 तरह के बॉन्ड हैं। एक तो डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, एक आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, और एक ये है बच्चों डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड। इसी तरह एक सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है आपको ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में। एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। फिर एक डेटिव बॉन्ड नजर आ रहा है नाइट्रोजन और किसके बीच में, ऑक्सीजन के बीच में। आपको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5। सो 2 इलेक्ट्रॉन इसने पार्टिसिपेट करवा लिए डबल बॉन्ड बनाने में, 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करा लिया सिंगल बॉन्ड, और जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर बचा उसको उसने पार्टिसिपेट करवा दिया डेटिव बॉन्ड बनाने में। तो आइए हम इसको खुल के बनाते हैं। ठीक है, ओके, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसको ध्यान से देख लो। बेसिक स्ट्रक्चर में आप जरा ध्यान से देख लो। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, 5 की वैलेंसी होती है। सो सबसे पहले नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है ये डोनेट करने के लिए इधर आ गया। सो ऑब्वियसली यहां पे नाइट्रोजन ने क्या बनाया होगा बेटा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बन गया। अब अगर आप इधर वाले को नोटिस करो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के पहले तो आप नोटिस करो बेटा, 5 वैलेंसी जो होती है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने पार्टिसिपेट करवा लिए, एक सिंगल बॉन्ड बनाने में, 2 डबल बॉन्ड बनाने में। अब बचा लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इजीली वो किसको डोनेट करेगा, इस ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के राउंड टोटल कितने हो गए, 8। एक उसने डेटिव बॉन्ड बनाया और डेटिव बॉन्ड बनते इसके राउंड हो गए 8। अब जरा इस नाइट्रोजन के राउंड इलेक्ट्रॉन गिनो कितने बने,
1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इस ऑक्सीजन के राउंड कितने होंगे? 4। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब सेंटर में जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसके पास हम लगा देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी? ज़रा ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इस ऑक्सीजन के राउंड देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके राउंड भी 8 पूरे हो गए। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये रहा नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। सो यहाँ पे भी डेटिव बॉन्ड, तो N2O5 में डेटिव बॉन्ड कितने? N2O5 में डेटिव बॉन्ड कितने? 2। डबल बॉन्ड कितने? 2। सिंगल बॉन्ड कितने? 2। कोई भी एटम उठा के देख लो, हर एटम के राउंड ऑक्टेट कंप्लीट होगी, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। समझ आ गया अच्छे से? कोई भी इलेक्ट्रॉन उठा के देख लो, कोई भी एटम उठा के देख लो, उसके राउंड 8 कंप्लीट होंगे, यानी हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टेबल है। देख लिया अच्छे से? आगे चलो। अब जरा अगर वैलेंसी की बात करें तो क्या बनी, कितने उसने बॉन्ड बनाए हुए? देखो बेटा, एक इसने बनाया हुआ है डबल बॉन्ड, एक इसने बनाया हुआ है डेटिव बॉन्ड, और एक इसने बनाया हुआ है सिंगल बॉन्ड। आइए अब इसके बारे में पढ़ें। चलिए देखिए, कोवैलेंसी ऑफ ईच नाइट्रोजन इन N2O5 इज 4 एज ईच नाइट्रोजन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स इन N2O5। देखिए, डबल बॉन्ड के 2 बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड हो गया डेटिव बॉन्ड का, और एक बॉन्ड हो गया सिंगल। तो हमेशा नाइट्रोजन की कोवैलेंसी N2O5 मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगी? 4। कितनी होगी? 4। अब NO2 मॉलिक्यूल बेटा क्यों इस तरह से बिहेव करता है? अगर हम NO2 मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, वो डायमर क्यों बनाता है? वो डायमर बच्चों इसलिए बनाता है क्योंकि NO2 मॉलिक्यूल में जो एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है, तो जो ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, दूसरे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर हम NO2 बनाएं तो एक तो ये बनाएगा ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, एक बनाएगा ये डेटिव बॉन्ड। तो आपको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 के 5 होती है। एक ही ऑक्सीजन के साथ जब डबल बॉन्ड बना लेता है तो इस ऑक्सीजन के राउंड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाइट्रोजन के राउंड कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे बैठा हुआ है, ये डेटिव बॉन्ड के लिए इसने अपना लोन पेयर दे दिया बेटा यहाँ पे। तो अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बैठा हुआ है। ऐसा ही अगर एक और NO2 इसके सामने आ जाए जिसके पास एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एक इसने बनाया हुआ हो डेटिव बॉन्ड अपना लोन पेयर देने के बाद ऑक्सीजन को, और एक इसने बनाया हो डबल बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर। ओके, अब ये वाला NO2 मॉलिक्यूल भी आ गया, ये वाला NO2 मॉलिक्यूल भी आ गया, तो ये क्या कर सकता है? ये आपस में एक सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकते। जब इनके साथ आपस में सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं तो ये हमारा मॉलिक्यूल बन जाता है। तो हमेशा NO2 आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा N2O4 की फॉर्म में, यानी डायमर की फॉर्म में। और उस डायमर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसा मैंने आपको दिखाया। तो क्या करता है ये डायमर? एक डेटिव बॉन्ड बनाता है, एक डबल बॉन्ड बनाता है, और एक सिंगल बॉन्ड बनाता है 2 नाइट्रोजन्स के बीच में। सो आई होप आज का लेक्चर भी आपको बेटा क्लियर हो गया अच्छे से।
सो आज का लेक्चर बहुत अच्छे से रिवाइज करना, नया नया चैप्टर है, इस बहुत बड़ा है, इसको बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है। सो पहला हमने डिस्कस करा था कि N2O5 की में नाइट्रोजन की कोवलेंसी कितनी होगी 4, फिर NO2 डाइमर क्यों बनाता है, क्योंकि उसके पास हमेशा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, इस करके NO2 हमेशा डाइमर फॉर्म में रहता है N2O4 में। सो आज मैंने आपको करवाया अमोनिया बेस की तरह क्यों बिहेव करता है, उसके पास लोन पेयर होता है। फिर मैंने बताया NH3 बेस है, लाइगेंड की तरह बिहेव क्यों करता है, और NH4 फॉस्फेट लाइगेंड की तरह बिहेव क्यों नहीं करता, क्योंकि NH3 लाइगेंड की तरह बिहेव करता है क्योंकि बेटा इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो लाइगेंड बन सकता है, ठीक है। और NH4 में तो वो लोन पेयर पार्टिसिपेट कर लिया, उसको यूज़ कर लिया गया प्रोटॉन से बॉन्ड बनाने में, तो लोन पेयर तो है नहीं, तो लाइगेंड नहीं बिहेव करेगा। फिर आया NH3 स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, बट NF3 बेसिक प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं शो करता, क्योंकि NH3 में लोन पेयर अवेलेबल है, NF3 में 3 फ्लोरीन एटम है जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो सारे इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींच लेता है, लोन पेयर अवेलेबल नहीं हो पाता, इस करके वो कोई बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। फिर उसके बाद आपको 2 ऑक्साइड बताए थे, उनके स्ट्रक्चर करवा दिए, फिर आपको कोवलेंसी N2O5 की बताई, पूरा समझा दिया मॉलिक्यूल। फिर लास्ट NO2 मॉलिक्यूल के पास ऑड इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो डायमेरिक फॉर्म में हमेशा प्रेजेंस शो करता है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है। स्टडी हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ।